हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 20 जनवरी 2025 यानी कल का दिन, मंडे का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है ये जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटी बेल आइकन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। दोस्तों, तो आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से दोस्तों कल का बाजार कैसा रह सकता है। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बाजार का व्यू किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। यदि नीचे की तरफ है तो आप निफ्टी सेंसेक्स का मैंने लेवल अपलोड कर दिया है, नीचे सपोर्ट का आपका टारगेट बन जाएगा। यदि ऊपर का व्यू है, जब तक डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, ऊपर का व्यू है तो रेजिस्टेंस आपका टारगेट बन जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं, पहला डाटा है DII FII डाटा। फ्राइडे को DII वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2572 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जहां FII वालों का कंटिन्यूअस सेलिंग आ रहा है, जिसको निरंतरता देते हुए FII वालों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने नेट 3318 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो FII DII डाटा का जो एनालिसिस है ये कंपेयर किया जाए तो नेट सेलिंग ज़्यादा है, तो ये बियरिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर रही है। दोस्तों, नेक्स्ट डाटा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में PCR बियरिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर रही है नीचे की तरफ। ऑप्शन चेन के हिसाब से रेसिस्टेंस 23,500 का है और सपोर्ट 22,700 का है इस एक्सपायरी का। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड ने क्लोजिंग दिया है दोस्तों 4.622, यानी प्रीवियस क्लोज के हिसाब से ये बढ़ा है 0.011, यानी कि 0.22% का बढ़त है। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों बढ़ता है तो ये बाजार में एक नकारात्मक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दोस्तों मैंने नोट किया है 109.200, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.380 प्लस है और लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से 0.35% प्लस है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के हिसाब से दोस्तों बाजार में एक नकारात्मक इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये। दोस्तों अभी तक हम लोग ने 4 डाटा एनालाइज किया, DII FII डाटा, ऑप्शन चेन, यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स। ये चारों डाटा बाजार को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट है मैक्वेरी फॉर्म का जो प्रेडिक्शन था वो मैंने कंटिन्यू किया है, क्योंकि अभी तक इसका पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। मैक्वेरी के जो CEO हैं संदीप भाटिया, उन्होंने ये कहा है कि निफ्टी जब 24,300 चल रहा था उस टाइम उनका स्टेटमेंट आया था कि निफ्टी जनवरी, फरवरी, मार्च तक 10% यहाँ से गिर सकता है। जो अभी हम लोग गिरावट देखें 10% बोले हैं, अभी तक 10% पूरा नहीं हुआ है, तो इसको कंटिन्यूटी दे सकता है क्योंकि बाजार अभी बियरिश सेंटीमेंट ही नज़र आ रही है। दोस्तों अभी मैं सिर्फ नेगेटिव साइड में दोस्तों, फिर मैं प्लस डाटा भी लूँगा, पहले मैं नेगेटिव साइड वाला लूँगा। अब जाते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रंप का। ट्रंप कल अपना पद ग्रहण कर रहे हैं, अपना 47th प्रेसिडेंट के रूप में वो पद ग्रहण कर रहे हैं 20 जनवरी को। तो इसके ट्रंप आने के बाद जो टैरिफ पॉलिसी और वर्क वीज़ा पॉलिसी है, इसके हिसाब से टैरिफ वाला जो है मैटर, वो टैरिफ वाला मैटर में IMF का ये कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि ओवरऑल जो डेवलप्ड इकोनॉमाइज हैं वर्ल्ड के, उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी है उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है टैरिफ पॉलिसी को लेके, और इंडिया का भी हालत ख़राब हो सकता है ये टैरिफ पॉलिसी के कारण से। ये IMF का कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कि एक बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में दोस्तों। और ट्रंप आने के बाद एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रेट कट को पॉज लग सकता है, रेट कट नहीं भी हो सकता है। US फेड का जो मीटिंग होने वाला है जनवरी 28-29 को, उसमें जो रेट कट का एक उम्मीद लगाया जा रहा है, CPI डाटा जो आया था, इन्फ्लेशन डाटा, उसके हिसाब से उसमें भी पॉज लग सकता है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है, जो कि एक US फेड का मीटिंग का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है बाजार में। नेक्स्ट है दोस्तों CPI इन्फ्लेशन डाटा। US CPI इन्फ्लेशन, जो US का जो कोर CPI डाटा आया था, कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो आया था वो कूल ऑफ होके आया था, जिसके कारण से रेट कट का उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कि ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, मगर ट्रंप के हिसाब से ये पॉज हो सकता है। US फेड का मैंने अभी बताया आपको, नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जापान का जो बैंक ऑफ जापान है, उसका जो MPC का मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग, वो जनवरी 23 और 24 को होने वाला है। बैंक ऑफ जापान का ये कहना है कि रेट हाइक हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, जो कि बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, वो काफ़ी रुपी कमज़ोर हो गया है, 86 के ऊपर पहुंच गया है डॉलर और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, जो कि एक ख़राब इंडिकेशन दे रहा है। और सेंट्रल बैंक का ये प्लानिंग है, RBI का, कि अब ऐसा नौबत आ चुका है
कि अब रुपया को बचाने के लिए अब डॉलर बेचने का कंडीशन आ रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ है दोस्तों, जो कि बाजार को एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। HMPV वायरस में थोड़ा मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि केसेस थोड़ा उतना उसका प्रोपागंडा नहीं आ रहा है, उसका केसेस का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता है HMPV वायरस में, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। अब आइए जानते हैं दोस्तों, ये सारे डाटा जो मैंने बताया आपको, सारे नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं बाजार में। बस 2 डाटा जो है पॉजिटिव दे रहा है, और जो दोस्तों जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट का वीडियो भी डाला है। कुछ कंपनी छोड़ के बाकी अधिकांश कंपनी का, ज़्यादातर कंपनियों का रिजल्ट जो है वो खराब ही आ रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। और ये रिजल्ट के कारण से भी FII वाले अपना डॉलर मजबूती तो है ही है, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है कंपनियों का, ये देखते हुए भी FII वाले अभी डर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, जो जिसके कारण से बाजार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट ये क्रिएट कर रहा है। अभी प्लस डाटा मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, सिर्फ प्लस में है मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ सकता है, जो कि थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का। और 2025 में इंडिया का ग्रोथ हिस्टोरी काफ़ी अच्छा है, जो कि पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि IMF का रिपोर्ट आ चुका है, तो ये खंडन करता है जो मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट को। देखते हैं आने वाले दिन में मॉर्गन स्टैनली का सफल होता है कि नहीं, वो देखना बाकी है। गोल्डमैन सैक्स दूसरा फॉर्म है जिसने ये भविष्यवाणी किया है कि जनवरी टू मार्च में 24,000 तक निफ्टी पहुंचेगी, उसके बाद दिसंबर तक 27,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मगर IMF का रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी 100% तो बाजार कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों, पर फिलहाल अब फाइनली मैं कंक्लूजन में जाता हूं। अभी फिलहाल सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि बाजार अभी सेल ऑन राइज ही रहने वाला है, जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन ऐसा चेंज ना हो। मुझे लगता है बाजार बढ़ के फिर गिरा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं चांसेस में बात करता हूँ, डाटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करता हूँ। मुझे बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, डाटा और इन्फॉर्मेशन जो बोलता है वो मुझे आप लोग को बताना है सही सही, चाहे वो गिरे चाहे वो बढ़े, उससे मुझे मतलब नहीं है। मगर जो डाटा बताता है उसका रियलिटी बेस्ड में रहकर ही मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं बताता भी हूँ। तो दोस्तों कल का बाजार आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, जैसे निफ्टी बढ़े या बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। और मैंने टेक्निकल एक व्यू भी दिया था दोस्तों, जब तक 23,430 ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता है बाजार बुलिश नहीं होगा। तो अभी 23,430 के काफ़ी नीचे है, तो जब तक 23,430 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तब तक बाजार बुलिश होने का संभावना काफ़ी कम है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे रहा हूँ आप लोग को। डेली मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटा मैं लाइव आता हूँ। सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और संडे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लोग लाइव ज़रूर आएँ और अपना नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।